हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल सीरीज का पार्ट 5। आज हम बात करेंगे राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। और उससे पहले हम बात करते हैं पहले व्हाट इज आयन। व्हाट इज एन आयन? एन आयन, एन अलग है, आयन अलग है। आयन क्या होता है? एक आयन क्या है? तो जो आयन है, आयन का कोई चार्ज एटम, चार्ज एटम, किसी भी एटम के ऊपर अगर चार्ज आ जाए, एक एटम जो हमने देखा सबसे छोटा पार्टिकल, किसी भी मैटर सबसे छोटा पार्टिकल जो कि एटम है, उसके ऊपर अगर एक चार्ज आ जाए तो चार्ज उस पर कैसे आएगा, कहां से आएगा, वो हम इससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतनी बात करें, एटम के ऊपर चार्ज आ गए। अगर एटम पे चार्ज आ जाए तो उसको बोलते हैं क्या? आयन बोलते हैं। तो चार्ज जो है, पता है चार्ज भाई, जो चार्ज है वो चार्ज होता है दो टाइप का। जो चार्ज है वो दो टाइप होता है, तो पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एटम के ऊपर चार्ज आने मतलब क्या है? एटम या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए या फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाए। अगर एटम पॉजिटिव चार्ज आ जाए एटम पे, उसको हम बोलते हैं, एक आयन होगा वो, पर वो क्या होगा? कैटायन होगा। उसको बोलेंगे कैटायन। दिस इज कैटायन, कैशन नहीं, कैटायन, कैटायन। और माइनस चार्ज आ जाए उसको हम बोलते हैं एनायन। एनायन जैसे सोडियम, सोडियम पे चार्ज आता है नॉर्मली, या फिर हमेशा ही आता है +1 चार्ज आता है सोडियम पे, तो सोडियम इज कैटायन। सोडियम इज कैटायन। क्लोरीन पे -1 चार्ज आता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? एनायन। और कोई भी एटम पे कितना चार्ज आता है, कोई भी एटम कितना चार्ज लेता है, फिर उसके ऊपर कितना चार्ज आता है, उसको हम वैलेंसी भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी क्या? वैलेंसी किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो, उसके पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी टेंडेंसी है वो किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करेगा। रिएक्शन की बात करें, क्योंकि हमें केमिकल फॉर्मूला पढ़ना है, तो केमिकल फॉर्मूला पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? फॉर्मूला किसी कंपाउंड का ही होगा। और कंपाउंड फॉर्म होते कब होते हैं? जब उनकी किसी से रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन होने के लिए, रिएक्शन होगी तभी कंपाउंड बनेंगे, और फिर कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो जो केमिकल फॉर्मूला जो हमें लिखना है, उसके लिए में सारे बेस की नॉलेज होना जरूरी है। तो सोडियम है, क्लोरीन है, इनको बोलते हैं कैटायन, एनायन। इनके ऊपर चार्ज आते हैं, चार्ज आ जाते हैं अपने आप ही आते हैं, या फिर कैसे आते हैं वो हमें चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा। चार्ज एक्चुअल में आते कैसे हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 2- या फिर -2 चार्ज आता है, 2- भी लिख सकते हैं। और फ्लोरीन पे, फ्लोरीन पे भी 1- चार्ज आता है। तो ये चार्ज क्यों आता है, ये इसको तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जो चार्ज है, एटम्स पे चार्ज है, तो एटम्स पे अगर चार्ज आ जाए उसको हम बोलते हैं आयन। पॉजिटिव चार्ज आए तो कैटायन, और नेगेटिव चार्ज आए तो एनायन। अब हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। तो इसके लिए हमें कुछ आयंस की स्टडी करनी पड़ेगी। आयंस कैसे कैसे होते हैं? तो जो आयंस है वो आयंस होते हैं कुछ कैसे, जैसे बुक में दे रखा है पेज नंबर 37 पर, सोडियम के कुछ आयंस, नेम ऑफ आयंस। जो बुक में अगर आप देखो, एनसीईआरटी बुक में जो ये टेबल जो दिखाई दे रही है टेबल, इस टेबल में कुछ आयंस दे रखे हैं। सोडियम का एक आयन है, पोटेशियम है, सिल्वर है, कॉपर है। ये ऐसे आयंस है जिनके ऊपर सिर्फ +1 चार्ज आता है। मैग्नीशियम है, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इन पे +2 चार्ज आता है। एल्यूमिनियम है, आयरन है, इनमें +3 चार्ज आता है। फिर नॉन मेटेलिक आयन होते हैं कुछ भी, सारे मेटल। एक चीज का ध्यान रखना, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स पे हमेशा क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मतलब मेटल्स हैं वो हमेशा कैटायन फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स हमेशा एनायन फॉर्म करेंगे। उन पे आएगा कौन सा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आने वाले कौन कौन से? हाइड्रोजन, हाइड्राइड। हाइड्रोजन H+ बनाएगा। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस होता है नॉन मेटल गैस है, पर ये फिर भी प्लस चार्ज शो करती है। क्यों शो करती है? चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का हाइड्राइड बन सकता है, जिसपे भी नेगेटिव चार्ज आता है उसके पीछे हम लिखते हैं आइड। ये IUPAC ने बता रखा भी, हर किसी के पीछे आइड लिखेंगे अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज आता है तो। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा, या 2- बोल सकते हो।
2 माइनस चार्ज है, इसलिए ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्साइड। क्लोरीन पे भी Cl माइनस चार्ज आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। तो जिस जिस पे माइनस में चार्ज आता है, जिस जिस पे माइनस वैलेंस जो एनायन फॉर्म करते हैं, उन सब के पीछे हम आइड लिखते हैं। क्लोरीन ये एन हटा के हमने आइड लिख दिया। ऑक्सीजन में भी ऑक्साइड लिख दिया, हाइड्रोजन में हाइड्राइड लिख दिया, फ्लोरीन में फ्लोराइड लिखेंगे, सल्फर है तो सल्फाइड लिखेंगे। जिस जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, -2 वाला चार्ज पे क्या लिखेंगे, आइड लगाएंगे पीछे। और कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस, मतलब कुछ एटम्स हैं जो उन्होंने मॉलिक्यूल फॉर्म करने की कोशिश की पर वो पूरे फॉर्म नहीं हो पाए शायद, और उससे हमारे कुछ बने आयंस। जैसे बुक में अगले जो कॉलम में दे रखा है, अमोनियम, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। अमोनियम इज NH4+, ये हमें याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड इज OH-। फिर बुक में दे रखा है नाइट्रेट इज NO3-। फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज HCO3-। या फिर एक कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सिंपली कार्बोनेट भी रहता है, सिर्फ कार्बोनेट क्या होगा, CO3-2-। और क्या होगा, सल्फाइट इज SO3-2-। सल्फेट भी SO3-2- होगा, SO3-2-। फॉस्फेट हो सकता है। तो ये हमें कुछ याद रखने पड़ेंगे ताकि हमारी 10th क्लास में कोई प्रॉब्लम ना आए, और आगे हम जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे, केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का, वहां में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो SO4-2-, सॉरी फॉस्फेट का पी, जो फॉस्फेट है वो क्या होगा, PO4। सल्फेट इज SO4। ये कुछ कंपाउंड से पॉलीएटॉमिक आयंस है जो हमें ये याद रखने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं एक दो कुछ चीजों जो हमने चार्ज की जो बात की, कौन से एटम पे कौन सा चार्ज है हमें पता कैसे चलेगा, या फिर वैलेंसी किसी भी एटम की वो हमें पता कैसे चलेगी। तो इसके लिए हमें एक चीज याद रखनी पड़ती है जो कि स्कूल में बताया जाता है, एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद हमें करवा दिए जाते हैं 9th क्लास में, और ये एटॉमिक नंबर याद करना बहुत 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 जरूरी होता है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर आता है 16 पे सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और 20 कैल्शियम। ये सब हमें एटॉमिक नंबर 1 to 20 तो 9th क्लास में हमें याद रखने पड़ते हैं। अब कौन से एटम पे कितना चार्ज है, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, वो कैटायन फॉर्म करेगा या वो एनायन फॉर्म करेगा, वो हम इसमें देखते हैं।
तो हाइड्रोजन, हमें याद क्या रखना है, हीलियम, नियोन और आर्गन, इन पे कोई चार्ज नहीं आता, ये हमेशा जीरो चार्ज फॉर्म करते हैं। तो हमें याद रखना है इसमें क्या, एटॉमिक नंबर 2, 10 और 18, 2, 10, 18 पे जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, या फिर इनकी जो वैलेंसी है, जिनकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी, वैलेंसी इनकी क्या होगी, जीरो। हमें ये याद रखना है। बाकी सारे एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होगी, अब वो कौन सा चार्ज फॉर्म करेंगे, वो कैटायन फॉर्म करेंगे, एनायन फॉर्म करेंगे, वो हम इनसे बता सकते हैं। जैसे भाई नाइट्रोजन बताना है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नाइट्रोजन अगर अकेले एटम तो उसकी वैलेंसी है, या फिर उसका कोई कैटायन एनायन अगर वो फॉर्म करता है तो क्या क्या फॉर्म करे। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, चेक करो किसके नजदीक है, 10 के नजदीक है, 10 से छोटा है तो माइनस, कितना छोटा है, 3 छोटा है तो 3, तो जो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 3 माइनस, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो 3 माइनस। ऐसे अगर मैग्नीशियम की मैं किसी भी कोई भी ले रहा हूं अपनी रेंडमली, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 किसके नजदीक, वही 10 के नजदीक है, 10 से बड़ा है तो प्लस, कितना बड़ा है 2, तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी 2 प्लस। और कोई अगर लेना है, क्लोरीन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 किसके नजदीक है, 18 के नजदीक है, 18 से छोटा है, छोटा है, और कितना छोटा है, 1 छोटा है, तो क्लोरीन वैलेंसी वो क्या होगी, 1 माइनस होगी। और कोई अगर लेना है, सिलिकॉन के साथ क्या करें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना, 14 किसके नजदीक है, 10 के भी नजदीक है, 18 के भी नजदीक है ना, बीच में आ गया, जो 14 है 10 और 18 के बिल्कुल बीच में आ गया। तो ये मेटालॉइड फॉर्म, ये मेटालॉइड होता है और ये फॉर्म करता है सिलिकॉन, वैलेंसी प्लस -4, प्लस भी फॉर्म करे और माइनस दोनों होंगे इस पर, जो बीच में ना भाई, ना तो वहां जा सकता है ना वहां जा सकता, तो बीच में आएगा। तो हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी या वो कितना चार्ज वो लगाएगा, वो चार्ज हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। और भी देख सकते हैं, लिथियम किसके 2 के नजदीक है, 2 से बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1 प्लस, प्लस में आएगी और 1 आएगी। ये में याद रखनी पड़ेगी, एटम पे किसी भी एटम पे एलिमेंट हो, कोई भी एटम है उस पे कितना चार्ज आता है वो मिस देख सकते हैं। अब हम तैयार है अपना भी राइटिंग केमिकल फॉर्मूला करने के लिए, हमने सारी चीज पढ़ी, आयरन पढ़ लिए और पॉली एटॉमिक आयन भी पढ़े, और ये एलिमेंट की जो वैलेंसी वो भी कैसे निकलती है वो हम देख सकते हैं। तो देखिए देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला, जैसे मैं वाटर पढ़ता हूं, जो वाटर है वो बनता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से बनेगा और ऑक्सीजन से बनेगा। हाइड्रोजन का सिंबल लिखो सबसे पहले H, ऑक्सीजन का सिंबल O, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो 1, वैलेंसी 2 के नजदीक है ना, 2, 10 और 18, याद रखना किसके नजदीक है, 2 के नजदीक है, तो वैलेंसी 1, ऑक्सीजन किसके नजदीक है, 10 के नजदीक है, वैलेंसी 2, कुछ नहीं करना, ये यहां ये यहां, तो बनेगा क्या H2, ऐसे बनता है पानी का केमिकल फॉर्मूला। एक्चुअल में कैसे बनते हैं, यहां पर होगा क्या वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे भैया, तो ट्रिक थी। कोई भी एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, लिखने का तरीका, लिखने का रिप्रेजेंटेशन, वो मैं से लिखते हैं। और एक बात का और जो ध्यान रखना, IUPAC ने जो बात बताई थी, केवल जो कैटायन होंगे, कैटायन को पहले लिखना है, एनायन को बाद में लिखना है। हमेशा H2O ही लिखा जाएगा, OH2 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि IUPAC ने बता रखा है, IUPAC ने कुछ रूल्स बना रखे, कुछ गाइडलाइंस दे रखी है। उसमें क्या है कि जो कैटायन है, कैटायन ही पहले आएगा, एनायन पहले लिख दिया तो वो
IUPAC के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगी। और देखते हैं इसके अलावा, वाटर के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं तो नाम से भी पता चलेगा, कार्बन डाई मतलब दो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्साइड आ गया मतलब वैलेंसी नेगेटिव में रही होगी इसकी। तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, किसके नजदीक 2 और 10 दोनों के नजदीक, मतलब 4 है बीच में, 4 का डिफरेंस है, तो 4। ऑक्सीजन इज 2, तो क्या बनेगा, वैलेंसी ये यहाँ ऐसे जाएगी, क्या बना C2O4, कैसा बनेगा, नहीं, क्योंकि डाल्टन ने बताया था, डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स वो जब कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के लिए वो स्मॉलेस्ट होल नंबर में कंबाइन होंगे, सबसे छोटे होल नंबर में। ये कट सकते हैं ना, 2 2 4 कटेगा तो CO2 बनेगा, 2 1 2 2 2 4, स्मॉलेस्ट होल नंबर में कंबाइन हो, डाल्टन ने बताया था, तो डाल्टन का पोस्टर यहां भी यूज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी बना। और अगर और किसका देखना है, अमोनिया, अमोनिया जिसमें होते नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, किसके नजदीक है, 10 के नजदीक है। कितना नजदीक है भाई, 7 दूर है ना, छोटा है मतलब 7 होगा। और हाइड्रोजन इज 1, 7 नहीं 3 आएगा यहाँ, 3, तो ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, और बनेगा क्या, NH3, अमोनिया इज NH3। और देखें और क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ये यहाँ पर कट जाएंगे पहले क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर में, तो 1 1 1 इज होल नंबर, तो ये क्या होगा हमारा CaO। हमें एटॉमिक नंबर याद रखने हैं, ये याद रखना कि 2 10 18 पे जो वैलेंसी होगी या जो चार्ज होगा वो 0 होगा, और उसके अकॉर्डिंग इन्हीं से कंपेयर करके हमें बाकी एलिमेंट्स का चार्ज निकालना है और हमारे सारे जो कंपाउंड के फॉर्मूले वो बन जाएंगे। जैसे इसमें अगर और देखें, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होगा, मैग्नीशियम और क्लोरीन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, किसके नजदीक है, 10 के नजदीक है, तो कितना नजदीक हुई, 2। और क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, किसके नजदीक, 18 के नजदीक है, 1। ये यहाँ क्या बनेगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला, एक कंपाउंड बना और केमिकल फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा जाएगा। याद ध्यान रखना एक चीज का, जो कैटायन होगा वो आगे आएगा और एनायन आएगा वो पीछे, मतलब जिसकी वैलेंसी प्लस में है, जो प्लस में जिसकी वैलेंसी होगी, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा वो हमारा आगे आएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो पीछे आएगा। इस चीज का ध्यान रखना IUPAC के रिकमेंडेशन से। और क्या होगा इसके बाद, अब बात करते हैं कुछ पॉलीएटॉमिक आयन से कैसे बनेंगे। पॉलीएटॉमिक आयन से जैसे सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम इज Na, सल्फेट इज SO4, पढ़ा था अभी भी, बोर्ड पे लिखा था, बुक में दे रखे। तो सोडियम की जो वैलेंसी होगी, एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, किसके नजदीक है, 10 के नजदीक है, मतलब 1। और सल्फेट की जो वैलेंसी हो कितनी जाएगी, 2 माइनस दे रखी, इसे 1 प्लस होती है, तो ये यहाँ बनेगा क्या, Na2SO4। बस वैलेंसी को क्रॉस करना है, ये वाली वैलेंसी, सल्फेट की वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी और सोडियम वैलेंसी यहां पर नीचे आ जाएगी। जैसे एक और करके देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या करेंगे, कैल्शियम
और हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम वैलेंसी 2 है ना। एटॉमिक नंबर 20, किसके नजदीक है? 18 के नजदीक है। कितना नजदीक है? 2। बड़ा है तो प्लस, छोटा है तो माइनस, तो क्या है प्लस। OH के भी अभी पड़ी थी हाइड्रोक्साइड की 1 माइनस, तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो Ca। ये जो 2 है पूरे OH के साथ गया है, तो OH के साथ गया तो हम क्या लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे, OH 2 CaOH होल ट्वाइस बोलते हैं इसे। ऐसे से और भी कर सकते हैं। ऐसे अब कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो कर सकते हो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये अपनी मर्जी से, या चाहो तो इनकी प्रैक्टिस करके इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करके कर सकते हो। आज के लिए इतना था।